सोनम रघुवंशी पर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के ब्रीफकेस से मंगलसूत्र और अंगूठी मिली थी। सोनम रघुवंशी की शादी 11 तारीख को हुई थी और 1 महीने में ही सोनम रघुवंशी ने जो खूनी खेल खेला है, शायद ऐसा यहाँ पर महिलाओं को नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पर 11 तारीख को सोनम की शादी हुई थी और 22 तारीख को वो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गई थी और वहाँ जाकर उसने पूरे प्रोग्राम बना रखा था कि किस तरह से राजा रघुवंशी को मारना है। और वहाँ पर जाने के बाद में इसने ये भी देखा कि कौन सी पहाड़ियों पर लोग बाग कम आते जाते हैं, कहाँ की साइड में कम लोग हैं। इसने वहाँ पर सोनम ने पूरी जानकारी रखी हुई थी। वहाँ जाकर उसने पहाड़ी से धक्का देने का सोचा था कि इसको सेल्फी लेते वक्त मैं पहाड़ी से धक्का दे दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब उसने उन चारों को वहाँ पर बुलाया था। सोनम ने राज कुशवाहा इसका गेम का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, लेकिन अब इसमें जितेंद्र का नाम भी खुलकर सामने आया है कि कोई जितेंद्र नाम का लड़का भी है जो पूरे इसको हैंडल कर रहा है। तो जब सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़कर जब जेल में लेकर गई है, वहाँ से शिलोंग की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और वहाँ पर सोनम को अभी जिस सेल में रखा गया है, वहाँ पर आज राज कुशवाहा के साथ भी उसकी बात की गई थी। और दोनों ने जब एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए तो वहाँ पर उनमें दोनों में हाथापाई होने की भी पूरी संभावना थी और सोनम ने एक लगा भी दिया था। उसके बाद में पूरी ताज़ा रिपोर्ट, पूरी खबरें लेकर आए हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ के डीजीपी और डीएसपी जी ने यही बोला है कि हम पूरा इन 5 आरोपियों को पूरी की पूरी सज़ा दिलाएंगे। इसी बीच में सोनम का जो भाई है वो राजा रघुवंशी के घर पर गया और राजा रघुवंशी की मम्मी खूब उससे लिपट लिपट कर रोई। तो सोनम के भाई ने यह भी बोला कि आप राजा को ज़रूर न्याय मिलेगा, कि हमें नहीं पता सोनम ने ऐसा क्यों किया है, पर लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सोनम की माँ को भी दोषी ठहराया जा रहा है। क्योंकि माँ को सबसे पहले तो ये था कि पंडित ने कुंडली में दोष बताया था कि सोनम पूरी तरह से मांगलिक है, और उसके बाद भी शादी कराई गई। तो सोनम की माता को भी ये पता था कि सोनम का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, क्योंकि एक दिन उन्होंने न्यूज़ में ये भी बोल दिया है कि सोनम सुनती कहाँ थी किसी की भी, वो अपनी ही चलाती थी। ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह जाती है। जब उसको राजा रघुवंशी को मारने की वो प्लानिंग शादी से भी पहले से ही कर रही थी, और जब वो एक होटल से निकल रहे थे तब यह भी देखा गया है कि सोनम किसी से चैटिंग बहुत ध्यानपूर्वक कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी पता चला कि स्कूटी जो उन्होंने खड़ी की थी उससे कई किलोमीटर दूर राजा रघुवंशी को खाई में 11 किलोमीटर दूर धक्का दिया गया और राजा रघुवंशी को मारा गया। 10 दिन में उसके शरीर की पहचान भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्योंकि उसकी बाह पर राजा लिखा हुआ था तब राजा की जो बॉडी थी उसको पहचाना गया। और उसके बाद में अब इनको 5 को पूरी की पूरी सज़ा मिलनी ही चाहिए और इनको भी इतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए जितनी कि राजा रघुवंशी को मिली थी। कल लगभग 10:30 बजे राज कुशवाहा की मम्मी और राजा रघुवंशी की मम्मी दोनों लाइव थे और दोनों से बातचीत की जा रही थी। तो राज रघुवंशी की मम्मी जो थी वो राजा रघुवंशी की मम्मी से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि बहन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि जो राज कुशवाहा है वो इकलौता बेटा है और उसके 3 बहनें हैं और उसके पिता का देहांत भी अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। और उनकी मम्मी का ये कहना है कि हम लोग तो शादी में जाने वाले थे, लेकिन राज को हम साथ में इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि हमारा अगर राज जाता तो छुट्टियां होती और छुट्टी में तनख्वाह करती तो हमारे घर का भाड़ा कैसे जमा होता। और वो बार बार हाथ जोड़कर तीनों बेटियों का ही वास्ता दे रही थी। और राज कुशवाहा की राजा रघुवंशी की मम्मी को बहुत बुरी लगी ये वाली बात जब उन्होंने ये कहा कि बहन तुम्हारे तो अभी 2 बच्चे और भी हैं। इस पर राजा रघुवंशी की मम्मी बहुत बुरी तरह भड़क गई। प्यार, छल और कपट, धोखा, ये ऐसा इन्होंने सोनम ने अपना किरदार बना दिया है कि शायद ऐसी औरत अब दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। एक प्यार करके ड्रम में बंद कर देती है और दूसरी प्यार के नाम पर पहाड़ियों में ले जाकर अपने पति का मर्डर कर देती है। इस तरह की महिलाओं के लिए क्या ही कहा जाए कि ये महिलाएं कहाँ जाकर रुकेंगी। इतना घोर कलयुग आ चुका है। लेकिन शिलोंग की पहाड़ियों में वहाँ पर अब लोग बाग जाने से भी डर रहे हैं। वहाँ पर टूरिस्ट भी अब नहीं जा रहे।